जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इंट्राडे के लिहाज से मैं आपके समक्ष हर रोज़ बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 और सेंसेक्स का लेबल लेकर आता हूं और उस लेबल के ज़रिए आप सभी जान पाते हैं कि मार्केट के ऊपर में आज की ट्रेडिंग सेशंस पे तेज़ी देखने को मिलेगी या फिर गिरावट के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई देगा। जो लेबल इंट्राडे के लिहाज से हर रोज़ मैं आपके समक्ष लेके आता हूं, उस लेबल के ज़रिए आप ये बहुत ही आसानी से पता कर लेते हैं कि मार्केट में कॉल की रणनीति बनेगी या फिर मार्केट में पुट की रणनीति बनेगी, मार्केट में तेज़ी आएगी या फिर गिरावट आएगी। वह लेबल जो है इंट्राडे के पूरे आंकड़े बयां कर देते हैं और उस लेबल के तहत ही आप देख पाते हैं कि हर रोज़ मार्केट के ऊपर में कामकाज होता हुआ दिखाई देता है। आज गुरुवार की निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के लिहाज से यस्टरडे नाइट हमने बैंक निफ्टी के ऊपर में आपके समक्ष लेबल रखा था, आप सभी को याद होगा कि 55,120 रुपये का। हमने आप सभी को बताया था कि ये गुरुवार की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से ये लेबल है बैंक निफ्टी का, और यही लेवल जो है आपको ये बताएगी कि मार्केट में तेज़ी के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई देगा या फिर मार्केट के ऊपर में गिरावट के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई देगा। मार्केट में हमें ऑप्शन ट्रेडिंग के जरिए कॉल की रणनीति के साथ जाने की ज़रूरत है या फिर मार्केट में हमें पुट की रणनीति के साथ जाने की ज़रूरत है। यही लेवल जो है आपको बताएगा कि करना क्या है एक्चुअली में इंट्राडे के लिहाज से मार्केट के ऊपर में। ये लेवल सब कुछ बयां करता हुआ दिखाई देता है, जिसकी टाइम फ्रेम सीमा होती है 5 मिनट की, 5 मिनट की। आपको यस्टरडे नाइट हमने आज गुरुवार की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से बताया और आज की ट्रेडिंग सेशंस पे आप सभी लोगों ने देखा कि बैंक निफ्टी के ऊपर में लो क्या लगा, 55,074 रुपये का लो लगता हुआ दिखाई दिया और हाई की चर्चा करें तो 55,472 रुपये का हाई लगाता हुआ दिखाई दिया। अब ये जो लो लगता हुआ दिखाई दिया 55,074 रुपये का, और ये जो हमारा 55,120 का लेवल है, यहाँ देखें, यहाँ पर देखें तो जिस 5 मिनट की टाइम फ्रेम की मैं चर्चा करता हूँ, ये 5 मिनट के अंदर ही आप देख पा रहे होंगे कि इस ग्रीन वाले कैंडल की जो क्लोजिंग होते हुए दिखाई दी है तकरीबन 55,200 के ऊपरी स्तर पे जाके क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। मतलब कि हमारे लेवल के ऊपरी स्तर पे मार्केट ने क्या की, 5 मिनट के अंदर अपनी क्लोजिंग 120 की जगह 210-20 के आसपास में देता हुआ दिखाई दिया। मतलब कि ये जो 55,120 का लेवल आज गुरुवार की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से हमने आपके समझ रखा था, इस लेवल के ऊपरी स्तर पे क्या दिखाई दे रही थी, बैंक निफ्टी का प्राइस दिखाई दे रहा था। मतलब बिल्कुल साफ था कि हमें पुट की रणनीति को यहाँ पास एवॉइड करना है, कॉल की रणनीति के साथ जाने की ज़रूरत है, मार्केट में तेज़ी लौटते हुए दिखाई देगी। हमने यहाँ पास क्या बनाया, कॉल की रणनीति बनाया तेज़ी की उम्मीद से कि मार्केट में तेज़ी लौटते हुए दिखाई देगी। लेकिन हुआ क्या, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सोचते हैं कि हमने यदि एंट्री यहाँ पास बना लिया, मान के चलो यहाँ पास हमने क्या लिया, एंट्री बनाया, क्या चीज़ का, कॉल की रणनीति का। यहाँ पास क्या लिखेंगे, सी लिख देते हैं, कॉल की रणनीति का यहाँ पास जो है हमने एंट्री बनाया। यहाँ पास लोगों ने देखा मार्केट ओपन हुई, मार्केट ओपन होने के साथ थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिल रही थी, तो तेज़ी जब देखने को मिल रही थी तो लोग क्या करते हैं, यहाँ पास एंट्री बनाते हैं, अपनी एंट्री बनाया। और ऐसे ट्रेडर भी हैं 100% में से जो लोग सोचते हैं कि 100% में, 100% नहीं, लगभग 100% में हम मान के चलेंगे कि 70% लोग ऐसे होते हैं कि हमने जहाँ पास एंट्री बनाया है, हमने जहाँ पर ट्रेड की पोजीशंस लिया है, वहीं से मार्केट के ऊपर में तेज़ी आनी चाहिए, गिरावट नहीं दिखनी चाहिए, मार्केट में करेक्शंस का माहौल नहीं दिखना चाहिए। जहाँ से हमने एंट्री बना लिया वहीं से तेज़ी दिखनी चाहिए, और तेज़ी नहीं दिखी तो पोजीशंस को लेकर के बैठे हैं, आज नहीं तो कल तक बैठे हैं, कल नहीं तो परसों तक बैठे हैं, एक हफ्ते तक बैठे हैं, महीनों भर बैठ जाते हैं एक ही पोजीशंस के ऊपर में। ऐसी गलती लगभग 70% लोग करते हैं मार्केट के ऊपर में। लेकिन मार्केट भी चालाक है, लोग सोचते हैं कि मार्केट में पैसा बनाना काफ़ी आसान है, हम शेयर मार्केट में बहुत सारे पैसे बना सकते हैं। यदि ये पैसे मार्केट से बनाना इतना आसान होता तो आज बहुत सारे लोग जो है मार्केट से पैसा बनाते हैं, मार्केट के ऊपर में खेलते हैं। मार्केट क्या करता है, लोगों को अपनी जाल में फंसाने का काम करता है, झांसा देता है। जैसे कि आज की ट्रेडिंग सेशंस की मैं चर्चा कर लूँ तो यहाँ पर जैसा कि हमने बताया कि लोग जब मार्केट ओपन होते हुए देखा तेज़ी के साथ, और जब मार्केट में तेज़ी दिख रही थी तो लोग क्या किए, यहीं पास अपनी कॉल की रणनीति बनाया, सी की रणनीति बनाया कि इस उम्मीद से कि मार्केट में क्या आएगी, तेज़ी आएगी। लेकिन ये तो हो गई
यहाँ पास एंट्री बना लिया, लेकिन क्या हुआ, एंट्री बनाने के साथ ही इर्द गिर्द घूमता हुआ दिखाई दिया, वापस से मार्केट के ऊपर में क्या आया, करेक्शंस लौटता हुआ दिखाई दिया, मार्केट पे गिरावट लौटते हुए दिखाई दी। अब जब मार्केट में गिरावट लौट रही है तो लगभग 30% लोग ऐसे होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म के नज़रिए से अपनी ट्रेड की पोजीशंस लेके बैठे रहते हैं मार्केट के ऊपर में, कि चलो थोड़ी तो गिरावट आई है, आज नहीं तो कल मार्केट में तेज़ी दिखेगी, कल नहीं तो परसों मार्केट में तेज़ी दिखेगी, और परसों नहीं तो हफ्ते भर के अंदर ज़रूर मार्केट के ऊपर में तेज़ी दिखेगी, और ये जो है हमें प्रॉफिट दे करके ही जाएगा, हम पोजीशंस को नुकसान पे नहीं काटेंगे। लगभग 30% लोगों की सोच होती है कि हम नुकसान में पोजीशंस को क्यों काटें, आज नहीं तो कल तेज़ी दिखेगी, कल नहीं तो एक हफ्ते बाद तेज़ी दिखेगी, तेज़ी तो दिखेगी ही, नहीं तो महीने भर में हम यहाँ पर रखेंगे, पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड में रख लेते हैं लगभग 30% लोग। और बहुत सारे लोग क्या है कि जब मार्केट के ऊपर में देखते हैं कि करेक्शंस लौट रही है तो इस आसपास जो है अपनी पुट की रणनीति बना लेते हैं, इस उम्मीद से कि मार्केट तो टूट ही रही है, और जब मार्केट टूट ही रही है तो बेशक क्या आएगी, इसके पीछे और एक करेक्शन लौटते हुए दिखाई देगी और एक बड़ा गिरावट हमें देखने को मिलेगा। इस उम्मीद से लोग पुट की रणनीति बनाते हैं, और जैसे ही पुट की रणनीति बनाया वैसे ही मार्केट के ऊपर में क्या आया, निचले स्तर से एक शानदार तेज़ी देखने को मिली। अब वो बंदा पुट वाला फंस गया, अब करे तो करे क्या, हमने पुट की रणनीति तो बनाई, मार्केट नीचे जाने की बजाय ऊपर जा रहा है। अब या तो ये अपनी पोजीशंस को एग्जिट करेगा या तो उस पोजीशंस को कैरी करके रखेगा इस उम्मीद से कि आज नहीं तो अगले हफ्ते तेजी गिरावट ज़रूर देखने को मिल जाएगी, और अगले हफ्ते नहीं तो इस महीने के आखिरी तक तो गिरावट ज़रूर देखने को मिलेगी। तो ये बंदा भी क्या करता है, अपनी पोजीशंस को कैरी करके रख लेता है। उसके बाद मार्केट में फ्लैट कामकाज होते हुए दिखाई देती है। ये आज गुरुवार की ट्रेडिंग सेशंस का ग्राफ है, 5 मिनट का ग्राफ को हमने यहाँ पर ओपन किया है, जो कि समझिएगा। अब हमारे जैसे लोग करते क्या है मार्केट के ऊपर में, हमारे जैसे लोग मार्केट के ऊपर में एक लेबल के जरिए काम करते हैं। अब वह लेबल काम कैसे करता है इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। वह लेबल काम कैसे करता है, हमारा जो रणनीति होता है लेबल के साथ, जैसे कि हमने आप सभी को बताया कि 55,120 के ऊपरी स्तर पे मार्केट में तेजी आएगी और 55,120 के निचले स्तर पे मार्केट पे गिरावट देखने को मिलेगी। मार्केट ओपन हुई, मार्केट ओपन होने के साथ ही हमने देख लिया कि 55,120 के ऊपरी स्तर पे 5 मिनट का अपना समय व्यतीत करता हुआ दिखाई दिया है। तो जाहिर सी बात है कि मार्केट में आएगी तो तेज़ी ही आएगी। हमने कॉल की रणनीति बना लिया, सी की रणनीति हमने बना ली, मार्केट के ऊपर में मार्केट में बनाया, तेज़ी भी लौटी। यदि बड़े ट्रेडर हैं जिनको 50-60 पॉइंट चाहिए, 50 से 60 पॉइंट, कितना 50 से 60 पॉइंट यदि चाहिए बैंक निफ्टी के ऊपर में, तो ये क्या है कि इतनी बड़ी मोमेंटम में बहुत ही आसानी से 50 पॉइंट दे जाता है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। इस लेवल के जरिए 50 पॉइंट आराम से देता है। लेकिन हम लोग 50 पॉइंट 70 पॉइंट के ऊपर में काम नहीं करते। हमें क्या चाहिए, कम से कम 200 पॉइंट चाहिए, कम से कम 200-250 पॉइंट चाहिए, 300 पॉइंट चाहिए। बड़े पॉइंट के चक्कर में हम रहते हैं, इसलिए अपनी पोजीशंस को क्या है इस लेवल के जरिए हम होल्ड करके रखते हैं। लेकिन जब मार्केट ओपन होती है तो सारा दिन इसी लेवल के ऊपर में काम नहीं होता हुआ दिखाई देता है। इस लेवल के साथ जो है लेवल चेंज होती हैं, और जैसे ही मार्केट में तेज़ी आ रही थी ये तेज़ी टिक नहीं पाई, वापस से मार्केट के ऊपर में करेक्शंस लौटता हुआ दिखाई दिया। तो जब ये 55,120 का जो लेवल था इस आसपास का, ये क्या किया, ये जब लेवल अपग्रेड होते हैं तकरीबन इस आसपास में आते हुए दिखाई देता है, इस आसपास में। अब ये क्या करता है कि हमारे लेवल को निचले स्तर के लेवल को ये तोड़ देता है, उसके निचले स्तर का 5 मिनट का समय व्यतीत करता हुआ दिखाई देता है। मतलब कि यहाँ से जो है पुट की रणनीति स्टार्ट हो जाती है। लेकिन मार्केट में गिरावट नहीं आती है, क्या आती है, मार्केट में फिर से तेज़ी आती है। और जब तेज़ी आती है तो कॉल की रणनीति की जो होती है लेवल में जो फासला होता है वो तकरीबन 100 पॉइंट 150 पॉइंट के आसपास का डिफरेंस होता है। वो तो आप देखते ही हैं हर रोज़ कि जो मार्केट की क्लोजिंग होती है, हमारा लेवल होता है लगभग 100 से 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस के तौर पे वो काम करता है। तो जब तक ये स्टॉप लॉस का काम कर रहा है तब तक तो क्या है कि मार्केट की मोमेंटम तो उसी बीच हो रही है। इसलिए मैं हमेशा सारे लोगों को बताता हूं कि ये जो लेवल है, ये लेवल तभी आपको काम करते हुए दिखाई देंगे परफेक्ट तरीके से जब मार्केट के ऊपर में एक बड़ी मोमेंटम लौटते हुए दिखाई देगी, बड़ी मोमेंटम के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई देगा। तो ही इस लेवल के जरिए हम मार्केट में एक अच्छी रणनीति के साथ एक अच्छा मोमेंटम को कैचअप कर पाएंगे। यदि आज की तरह जैसा आपने देखा कि थोड़ी तेज़ी, थोड़ी गिरावट, थोड़ी तेज़ी, थोड़ी गिरावट के साथ मार्केट की क्लोजिंग समाप्त,
स्थिरतापूर्वक कामकाज होता हुआ दिखाई दिया। इस प्रकार के मार्केट के ऊपर में यदि मोमेंटम आपको जब तक देखने को मिलेगी, मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि जो लेवल मैं आपके समझ हर रोज जो प्रोवाइड करता हूं, उस लेवल के जरिए जो है आप मार्केट से एक पैसा भी नहीं निकाल पाएंगे, एक पैसे तक नहीं निकाल पाएंगे। क्योंकि हमारा जो लेवल है वो आपको क्या देता है, आपको सेफ्टी प्रोवाइड करता है। वो बोलता है कि आपको लॉन्ग टर्म के जरिए आपको मार्केट पे टिके रहने की जरूरत नहीं है, आपको वीकली एक्सपायरी तक भी टिके रहने की जरूरत नहीं है। यहाँ पास आपने एंट्री बनाया, मार्केट में 50 पॉइंट लेके निकलनी है तो निकल जाओ, मार्केट में थोड़ी गिरावट आई, यहाँ पास स्टॉप लॉस आपका ट्रिगर हो गया, बोल दिया कि मार्केट में जो है स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, कॉल की रणनीति समाप्त हो गई, निकल जाओ। मतलब कि एग्जिट यदि मैं हो भी रहा हूँ तो छोटे छोटे पॉइंट में एग्जिट हो रहा है, उसी को मैं हफ्तों भर रखूंगा तो क्या करेगा, प्रीमियम जो है पूरी खाने का काम करेगा, पूरी प्रीमियम को गलाने का काम करेगा। लेकिन इस लेवल के जरिए फ़ायदा ये है कि छोटे छोटे पॉइंट में जो है वो अपनी पोजीशंस को एग्जिट करा देता है। अब आज के इस माहौल में कौन ऐसा बंदा है जो कि 50 से 60 पॉइंट की ज़्यादा की यहाँ पर जो है मोमेंटम को जनरेट करता हुआ दिखाई दिया होगा ऑप्शन ट्रेडिंग के जरिए, या प्रॉफिट बुक करता हुआ दिखाई दिया हो? कोई नहीं हो सकता, क्योंकि मार्केट में माहौल ही नहीं है। मार्केट रेंज बाउंड दिखाई दे रही है, मार्केट में कोई बड़ा माहौल क्रिएट होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो जब तक मार्केट में स्थिरता दिखेगी तब तक जो है इस लेवल के जरिए हम मार्केट से कुछ नहीं कर सकते, नहीं निकाल सकते पैसे। तो मार्केट में क्या चाहिए, मोमेंटम। मार्केट में बड़ी मोमेंटम आएगी तो ये लेवल जो है परफेक्ट तरीके से वर्क करते हुए दिखाई देंगे, और उस लेवल के साथ जो है मार्केट के ऊपर में तगड़ा पैसा बनता हुआ दिखाई देगा। तो सारा खेल है मोमेंटम के ऊपर में। यदि आप एक महीने तक मार्केट के ऊपर में ज़बरदस्त मोमेंटम आपको यदि देखने को मिलेगा, तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस लेवल के जरिए आप महीनों भर मार्केट से आप पैसा छाप सकते हैं, महीनों भर आपकी यहाँ पास मोटी कमाई होगी, एक दिन भी नुकसान नहीं होगा इस लेवल के जरिए। क्योंकि ये लेवल है ही ऐसा कि जब नुकसान को कम में काट के निकाल देता है, अब प्रॉफिट को जो है बड़े में काट करके निकालता है। इसलिए इस लेवल का जो है उपयोग हम करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि प्रॉफिट हो रही है तो 5 रुपये के प्रॉफिट में निकल जाएंगे, लेकिन 50 रुपये का लॉस रहेगा तो नहीं निकलेंगे, वो वेट करते हैं कि चलो अभी तो 50 रुपये का लॉस है, थोड़ा और रिकवर हो जाएगा तब निकलेंगे। लेकिन जब प्रॉफिट 5 रुपये की होगी तो निकल जाएंगे, और लॉस जो 50 रुपये की होगी तो नहीं निकलेंगे। ये लोगों का नियम है। इसी नियम को चेंज करने के लिए हमने, लोगों को भरोसा दिलाने के लिए हमने ये लेवल लेकर आया है। और इस लेवल के जरिए मैं लोगों को बताता हूं कि आपका नुकसान होगा, पोजीशंस पलटी भी होगी, एएसएल हिट भी होगा तो थोड़ी नुकसान होगी। लेकिन जब मार्केट के ऊपर में मोमेंटम नहीं लौटेगी तो ही नुकसान होगी। मार्केट में जब मोमेंटम लौटेगी तो ये लेवल आपको नुकसान नहीं दे सकता। तो इस लेवल को जो काम है वो परफेक्ट तरीके से छोटे स्टॉप लॉस को ट्रिगर करके बाहर फेंक देना, कि आप मार्केट में इंतजार मत करो, प्रीमियम मत गंवाओ, अपना पूरी प्रीमियम को सेफ रखो, नेक्स्ट समय में काम आएगा। तो ये सारा खेल किसका है, ये मोमेंटम का खेल है। आप मोमेंट ला करके दिखाओ, मैं आपको हर रोज मार्केट के ऊपर मैं प्रॉफिट दिखाऊंगा। यदि मार्केट के ऊपर मोमेंटम जनरेट नहीं होगी तो ना तो मैं कुछ कर सकता हूं, ना ही आप कुछ कर सकते हैं, ना ही तो कितना बड़ा खिलाड़ी हो मार्केट का वो भी कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि जब मार्केट पे मोमेंटम ही नहीं लौटेगी तो हम जैसे लोग मार्केट के ऊपर में क्या ही कर सकते हैं सिवाय प्रीमियम के गलाने के अलावा। इस बात को तो आपको भी सहमति देनी होगी। तो मार्केट में पैसा बनाना इतना आसान नहीं जितना कि लोग समझते हैं कि मार्केट से हर रोज़ हम पैसा छाप पाएंगे। हर रोज़ पैसा आप जो है मार्केट में तभी छाप सकते हैं जब मार्केट के ऊपर मोमेंटम लौटेगी, तगड़ी मोमेंटम के साथ मार्केट में कामकाज होता हुआ दिखाई देगा तो बेशक आप छाप सकते हैं। लेकिन मार्केट जब आपको इस प्रकार से आपको रेंज बाउंड दिखाई दे, मार्केट में रेंज बाउंड कामकाज होता हुआ दिखाई देगा तो बेशक इस रेंज बाउंड के माहौल में आप मार्केट में पैसा नहीं बना पाएंगे, इसकी मैं गारंटी जरूर देता हूँ। तो ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 मैं आपके सामने कल पेश करूँगा लेवल का, और लेवल की एएसएल कैसे हिट होती है, टारगेट कैसे हिट होते हैं, इसका पूरा विश्लेषण जो है टुमारो मैं आपके समझ लेकर के आऊँगा। और आप बताइएगा कैसे लग गए आपको ओपिनियन। कुछ सीखने को मिला तो भी आप कमेंट करके बताइएगा, नहीं मिला तो भी आप बताइएगा, ताकि मुझे अनुमान मिले कि जो लेवल के साथ में आपके समझ जो साझा कर रहा हूँ ओपिनियन वो आपको पसंद आ रहे हैं या फिर नहीं, वो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। जाते जाते अंत में टुमारो एक बार फिर से विजिट करूँगा, इसी लेवल के ऊपर में चर्चा करेंगे टुमारो ट्रेडिंग सेशन पर। थैंक यू।